Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. My Lord, increase me in knowledge. Good morning. Welcome to online class, grade 2. Hope you all are well. Now we are going to start our English class. I'm your teacher, Miss Annie. We have two terms, first home assessment and second home assessment. First, I'm going to share first home assessment syllabus with you. Unit number 1, Amazing Animals. Unit number 2, Leo and Lily's Adventure. Unit number 3, What is our world made up of? Unit number 4, Let's make ice cream. Unit number 9, Following rules. Unit number 11, Natural resources. Unit number 12, A juice carton's dairy. Unit number 13, How music make us feel. Unit number 17, Shapes and art. ओके बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कॉपी में 2 पेजेस लीव करेंगे. एक जो पेज होगा उस पे हम फर्स्ट टर्म का टाइटल लगाएंगे, वो मैं आपको दूंगी जब हम इंशाल्लाह हमारी ऑन साइट क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिजिकल क्लासेस स्कूल में स्टार्ट हो जाएंगी, जब मैं आपको दूंगी. ठीक है, इंशाल्लाह. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने सिलेबस आउटलाइन की पूरी आपने नोट डाउन करनी है. ठीक है, और अपनी कॉपी में लिखना है. ठीक है, सबसे पहले आप टॉप पे हेडिंग देंगे सिलेबस आउटलाइन फॉर फर्स्ट होम असेसमेंट. उसके बाद आप तमाम चैप्टर्स के नाम लिखेंगे यूनिट नंबर 1, 2, 3 के साथ. ठीक है, सही है. उसके बाद हम आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ. ओके, पेज नंबर 8, गेट रेडी वर्ड्स. यूनिट नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, अमेजिंग एनिमल से. सबसे पहले हमारा पेज नंबर 8 है, तो हम पेज नंबर 8 गेट रेडी वर्ड्स को हम स्टार्ट लेंगे. गेट रेडी वर्ड्स से हम स्टार्ट लेंगे. ए, listen and point to the word, listen again and see the word. S-K-I and skin. S-K-I and skin. अच्छा, स्किन आपने देखा है एनिमल्स की बॉडी पे भी जो आउटर कवरिंग ऑफ अ पर्सन और एनिमल का जो होता है उसे क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं. ठीक है, आप देख रहे हैं मेरे हैंड्स के ऊपर जो है वो क्या है, स्किन है. ठीक है, तो इसी तरीके से एनिमल्स के भी जो है ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं. ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ अ पर्सन और एनिमल उसे क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं. मैमल्स, M-A-M-M-A-L-S, mammals, and animals that gives birth to live babies and feed it youngs. वो एनिमल्स जो बर्थ देते हैं बेबीज को उन्हें क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं. क्या कहते हैं, और अपनी बेबीज को फीड कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं. E-double-G-S, eggs, an oval shape with a thin layer. आपने देखा है एग का शेप कैसा है, ओवल है ना, और उसके ऊपर एक थिन आउटर लेयर होती है. ठीक है, आप अक्सर हम जो है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी हम लेते हैं एग. ठीक है, एम्फीबियंस, A-M-P-H-I-B-I-A-N-S, एम्फीबियंस. ओके, एम्फीबियंस क्या होते हैं, टू लिव और मूव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर. वो एनिमल जो लिव करते हैं और जो मूव करते हैं लैंड ऑन वाटर पे, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं. स्केल्स, फिश की आपने होल बॉडी देखी है किससे कवर होती है, फिश की होल बॉडी किससे कवर होती है, फिश की बॉडी जो है वो किससे कवर होती है, फिश की बॉडी के आप ऊपर देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, इसके स्केल्स हैं. उसकी होल बॉडी किससे कवर है, स्केल से कवर है ना. ओके, गिल्स, G-I-L-L-S, gills, the part of the body through which water animals और fish breathe. वो पार्ट है बॉडी का जिससे फिश जो है ब्रीथ करती है. ठीक है, इन वाटर के अंदर, वाटर पानी के अंदर. ठीक है, और जितने भी वाटर एनिमल्स होते हैं वो क्या, उनका जो है पार्ट होता है जिससे वो ब्रीथ करते हैं. ठीक है, गिल्स. feathers, F-E-A-T-H-E-R-S, feathers. feathers जो है बर्ड की बॉडी के ऊपर होते हैं. ठीक है, उसे क्या कहते हैं, feathers कहते हैं. ठीक है, वो उनकी बॉडी पे ग्रो होते हैं. ठीक है, feathers कहते हैं उससे. W-I-N-G-S, wings, बर्ड किसके थ्रू फ्लाई करती है, विंग्स के थ्रू फ्लाई करती है बर्ड.
Fur, F-U-R, fur. The soft hair that covers some animals. एनिमल्स की बॉडी पे जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फर कहते हैं. ठीक है, अब नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज बी. एक्सरसाइज बी, पेज नंबर 8, एक्सरसाइज बी. ओके, ओके, एक्सरसाइज बी, बुक पेज नंबर 8. अच्छा, अब हम इस एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज ए पे जो वर्ड्स है ना उनकी हेल्प से हम इस एक्सरसाइज को फिल करेंगे. ठीक है, बर्ड्स हैव टू ऑफ दीज, ऑरेंगुटन्स डोंट हैव दीज. ऑरेंगुटन्स जो है वो एक मंकी के टाइप का एक एनिमल होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑरेंगुटन्स कहते हैं. ठीक है, डोंट हैव दीज. तो इस फर्स्ट वाली डैश में क्या आएगा? विंग्स, WINGS, विंग्स. बर्ड हैव टू ऑफ दीज, ऑरेंगुटन्स डोंट हैव दीज. यहाँ पे क्या आएगा? विंग्स आएगा, WINGS, विंग्स. ठीक है, चिकन लेडीज, सम पीपल ईट देम इन द मॉर्निंग. चिकन लेडीज, सम पीपल ईट देम इन द मॉर्निंग. कुछ लोग जो है सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में लेते भी हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? एग, एग, EGGS, eggs. These are all over animal bodies, dash 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 and dash. 4 dashes हैं. क्या आएगा फर्स्ट वाले डैश में? फर, FUR, fur. SKIN, skin. Number 3, scales, SCALES, scales. feathers, FEATHERS, feathers. फर्स्ट वाली ब्लैंक में क्या आएगा? फर, FUR, fur. सेकेंड वाली में क्या आएगा? स्किन, SKIN, स्किन. थर्ड वाली में feather, scales, SCALES, scales. फोर्थ वाली में feathers, FEATHERS, feathers. An elephant and an orangutans are part of this group. An elephant and orangutans are part of this group. MAMMALS, mammals. यहाँ पे क्या आएगा? एलिफेंट और ऑरेंगुटन्स जो है वो किस पार्ट्स, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? मैमल्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं. फ्रॉग्स आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. फ्रॉग वो एनिमल है जो लैंड और वाटर दोनों जगह पे रहता है, तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? एम्फीबियंस, AMPHIBIANS, amphibians. Many animals that live in water have these to help them breathe. Many animals that live in water have these to help them breathe. Gills, बताया था मैंने आपको, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो इसके थ्रू ब्रीथ करते हैं. तो वो क्या है? वो कौन सा बॉडी का पार्ट है? गिल्स, GILLS, गिल्स. ओके, now move to next exercise, compare and contrast. To compare things, we tell how they are the same. जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो चीजें आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ सेम है. इसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल है, हनी बीज एंड बर्ड्स बोथ हैव विंग्स. हनी बी और बर्ड जो है दोनों के पास क्या है? विंग्स हैं. ठीक है, इसी तरीके से contrast, to contrast things, how we tell how they are the different. अब हम जब चीजों को आपस में कंट्रास्ट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ये चीजें आपस में किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है. सही है, हनी बी मेक्स हाइव. हनी बी जो है वो क्या बनाती है? हाइव बनाती है. ठीक है, बर्ड क्या करती है? वो नेस्ट बनाती है. तो ये आपस में एक दूसरे से मिलती नहीं है. ये दोनों जो है, हमने जब इन दोनों को आपस में कंपेयर किया तो क्या हुआ? ये दोनों डिफरेंट हैं. किस तरीके से डिफरेंट है? हनी बी जो है वो हाइव बनाती है और बर्ड जो है वो क्या करती है? वो नेस्ट बनाती है. ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, रीड द टेक्स्ट, व्हाट्स द सेम, व्हाट द डिफरेंट, चेक द करेक्ट कॉलम. माइस एंड हैमस्टर आर बोथ मैमल्स. माइस और हैमस्टर जो है वो दोनों के दोनों जो क्या है? मैमल्स है. दे बोथ हैव फर, 4 legs एंड 1 फास्ट. इन दोनों के पास जो है फर भी है, 4 legs भी है और वो दोनों बहुत तेज भागते हैं. हैमस्टर लिव इनसाइड एंड माइस यूजुअली लिव आउटसाइड. हैमस्टर जो है वो अक्सर अंदर की तरफ रहता है. अंदर की तरफ मतलब ये कि जैसे कुछ होते हैं होल्स वगैरह, वो अंदर की तरफ रहता है. और माइस जो है वो बाहर
वो अक्सर जो है बाहर घूमते रहते हैं, ठीक है। बोथ एनिमल्स आर स्मॉल, बट वो दोनों एनिमल्स जो है वो क्या है, वो स्मॉल है। अब हमें इन्हें क्या करना है, हमें कंपेयर और कंट्रास्ट करना है, किस तरीके से वो आपस में एक दूसरे से सेम है और किस तरीके से वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने खुद करनी है, ठीक है। एक्सप्लेन एक्सरसाइज फर। अच्छा, तो अब इन दोनों की बॉडी पे फर है, यस दे बोथ हैव फर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेम पे टिक लगाया। फोर लेग्स, दोनों के पास क्या सेम फोर लेग्स हैं, तो वो सेम है डिफरेंट है, ठीक है। दोनों के पास फोर लेग्स हैं तो वो क्या है, वो सेम है, तो हम सेम पे टिक लगाएंगे। वो दोनों क्या नाम है, इनसाइड और आउटसाइड, वो एक इनसाइड रहता है और एक आउटसाइड रहता है, तो क्या वो दोनों सेम है, नहीं, वो दोनों डिफरेंट है। एक अंदर की तरफ रहता है, एक बाहर की तरफ रहता है। दे बोथ आर बिग और स्मॉल, वो दोनों सेम है डिफरेंट है। दे बोथ आर स्मॉल, तो हम किस पे टिक लगाएंगे, सेम पे टिक लगाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हम आ जाते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। अमेजिंग एनिमल, फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर। ये चैप्टर जो मैंने आपको ऑन साइट क्लासेस, फिजिकल क्लासेस में भी मैंने आपको इसकी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन करवा दी थी, लेकिन मैं आपको दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। अमेजिंग एनिमल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट वेज में होते हैं। आपने देखा है कुछ एनिमल्स की बॉडी पे जो स्किन होती है वो स्ट्रिप्स वाली होती है, कुछ एनिमल्स की बॉडी पे फर होते हैं, कुछ एनिमल्स की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, तो और कुछ एनिमल्स की बॉडी पे फेदर्स होते हैं, देखा है ना आपने, सही। कुछ की वैटी स्किन होती है, कुछ की बॉडी पे स्ट्रिप्स होती है। आपने ज़ेब्रा की स्किन देखी, उसकी कैसी स्किन होती है, स्ट्रिप्स वाली होती है। अच्छा, इसके अलावा आपने लायन की देखी होगी। तो इसी तरीके से एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट वेज से चलते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ जंप करते हैं, कुछ हॉप करते हैं। तो हमने कितने अमेजिंग, हमारे इर्द गिर्द किस तरीके से अमेजिंग एनिमल्स हमने देखे हैं। अक्सर हम जू जाते हैं तो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कितने सारे डिफरेंट तरीके के एनिमल्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अमेजिंग एनिमल्स, all animals can breathe and move but they are different in many amazing ways। जितने भी एनिमल्स हैं वो तमाम एनिमल्स ब्रीथ भी करते हैं, मूव भी करते हैं, बट दे आर इन डिफरेंट वेज, बट वो जो है डिफरेंट अमेजिंग वेज में होते हैं। वो किस तरह अमेजिंग वेज होते हैं, उनके बॉडी का जो ऊपर का टेक्सचर होता है वो डिफरेंट होता है, उनकी स्किन डिफरेंट तरीके की होती है, ठीक है। हेयर वी लुक how they are the same and how they are different, this help us put them into groups। नंबर वन, बर्ड्स। ये आप देख रहे हैं, बर्ड की पिक्चर आपके सामने नजर आ रही है। बर्ड की होल बॉडी किससे कवर होती है, फेदर्स होते हैं। बर्ड की बॉडी पे क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। देखिए, ये मैं आपको ना बर्ड की पिक्चर दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं बर्ड की बॉडी पे क्या है, ये उसके फेदर्स हैं। ये क्या है, बर्ड के ये फेदर्स हैं, ठीक है। सही देख रहे हैं आप, बर्ड की बॉडी पे क्या है, ये फेदर्स। ऑल बर्ड्स हैव टू लेग्स, जितनी भी बर्ड्स हैं उनके पास कितने लेग्स होते हैं, टू लेग्स होते हैं। कितने लेग्स होते हैं, टू लेग्स होते हैं, वन टू। देख रहे हैं आप, टू लेग्स हैं बर्ड के। ये आपके सामने पिक्चर है, इसमें देख रहे हैं बर्ड के पास कितने लेग्स हैं, टू लेग्स है। हाउ मेनी लेग्स, टू लेग्स। अच्छा, एंड टू विंग्स, और उनके पास दो विंग्स होते हैं। ये आपके सामने पिक्चर में देख रहे हैं, वन टू। हाउ मेनी विंग्स, टू विंग्स। एंड फेदर्स एंड मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई, और बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो फ्लाई करती हैं। वो क्या करती हैं, वो फ्लाई करती हैं। बर्ड के पास टू लेग्स होते हैं, दो विंग्स होते हैं और फेदर्स होते हैं, एंड मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई। द विंग्स एंड फेदर्स हेल्प देम फ्लाई। अच्छा, विंग्स और फेदर्स की हेल्प से वो फ्लाई करती हैं, एंड द फेदर्स हेल्प देम वार्म। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि फेदर्स की हेल्प से वो अपने आप को क्या रखते हैं, अपनी अपनी बॉडी को वार्म रखते हैं, ठीक है। बर्ड ले एग विद हार्ड शेल, बर्ड एग देती है, वो हार्ड शेल के एग देती है, ठीक है। they keep the baby bird inside safe from other animals that want to eat them। अब जो उसका हार्ड शेल होता है ना, वो उसकी बेबी को सेफ रखता है अंदर, ताकि जो दूसरे डेंजरस एनिमल है ना वो उसकी बेबी को ईट ना कर ले, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिश की तरफ। ये चैप्टर मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ 2-3 टाइम क्लास के अंदर, इसलिए मैं भी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, ठीक है। फिश हैव गिल्स टू हेल्प देम ब्रीथ इन वाटर, फिश के पास गिल्स होते हैं ताकि वो ब्रीथ करे वाटर में। वो किसकी हेल्प से ब्रीथ करती है वाटर में, गिल्स की हेल्प से, ठीक है। आप देख रहे हैं फिश का डायग्राम है, ये गिल्स है इसके, ये क्या है, फिश के गिल्स हैं।
ओके, मैं आपको पिक्चर भी डिस्प्ले कर रही हूँ साथ साथ। ये फिश की क्या है, ये गिल्स है। देख रहे हैं मेरी फिंगर नजर आ रही है ना, ये फिश की क्या है, ये गिल्स है। जहां मेरी फिंगर है ये क्या है, फिश की गिल्स है। ठीक है। Okay, scales all over the body help them save from dangerous fish that want to bite them. They don't have legs, but their fins and tails help them swim. Fish lay their egg in water and their eggs are soft. अच्छा, उसकी होल बॉडी कवर किससे है, स्केल से कवर है। ये उसकी बॉडी पे सब नजर आ रहा है ना, ये स्केल से। ठीक है। अच्छा, अब स्केल उसकी बॉडी को क्या करती है, उसको सेफ रखती है ताकि डेंजरस एनिमल उसको ईट ना कर ले, ताकि खा ना ले उसको डेंजरस एंड फिशेस। ठीक है। ठीक है। जो उसकी स्केल्स होते हैं उसकी बॉडी पे, वो उसको सेफ रखती है ताकि डेंजरस फिशेस जो है उसको बाइट ना कर सके। ठीक है। दे डोंट हैव लेग, फिश के पास लेग नहीं होते हैं, बट देयर फिन्स एंड टेल्स हेल्प देम स्विम। बट वो अपने फिन्स और टेल्स की हेल्प से वो अपने फिन्स और टेल्स की हेल्प से स्विम करती है वाटर के अंदर। वो किसके थ्रू स्विम करती है वाटर में, फिन्स और टेल। ये आप देख रहे हैं उसकी टेल है फिश की, और ये उसके फिन्स है। फिन्स ये नजर आ रहे हैं आपको नीचे, ये इसके फिन्स है, ये नजर आ रहा है आपको। ये क्या है फिश के, ये फिन्स है। ठीक है। ये देखिए, ये जो है इसके फिन्स है। ठीक है। तो वो इसकी हेल्प से वाटर में स्विम करती है। ठीक है। ओके। अच्छा, फिश जो है वो अपने एग्स जो है वाटर में ही देती है, और उसके एग्स बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Amphibians. Amphibians are very interesting because they can live on land and in water. Amphibians need to have wet skin, so they live in wet places. They lay their soft egg in water. They have gills when they are young, and the gills help them breathe in water. Most amphibians, like frogs, have legs that help them walk and jump on land. अच्छा, एम्फीबियंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एनिमल्स होते हैं। वो कैसे इंटरेस्टिंग होते हैं, आप देख रहे हैं फ्रॉग क्या कर रहा है, वो जंप लगाता है। ठीक है। तो वो इस तरीके से वो इंटरेस्टिंग एनिमल हो गया। ठीक है। दे कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। वो जो है दोनों जगह पे रहते हैं, वो लैंड में भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं। ठीक है। एम्फीबियंस नीड टू हैव वेट स्किन। एम्फीबियंस जो स्किन होती है ना, वो ऊपर से वेट होती है। वो कैसी होती है, वेट स्किन होती है, और वो वेट प्लेसेस पे ही रहते हैं ज्यादा। So they live in wet places. They lay their soft eggs in water. और वो अपने eggs जो हैं water के अंदर देते हैं। उनके भी eggs जो होते हैं बिल्कुल soft होती हैं। ठीक है। They have gills when they are young. उनके पास गिल्स होते हैं जब वो यंग होते हैं, और वो गिल्स की जो हेल्प से ब्रीथ करते हैं वाटर में। मोस्ट एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग हैव लेग्स दैट हेल्प देम वॉक एंड जंप ऑन लैंड। मोस्ट जो एम्फीबियंस जो होते हैं ना, उनमें एक फ्रॉग है, उसके पास लेग्स होते हैं ताकि वो लेग्स के उसके लेग्स क्या हेल्प करते हैं उसको वॉक करने में और जंप करने में, ताकि वो लैंड पर वॉक भी कर सके और जंप भी कर सके। ओके, सम मैमल्स लिव ऑन लैंड एंड सम लिव इन वाटर। कुछ मैमल्स जो हैं वो लिव करते हैं लैंड पे, और कुछ मैमल्स जो लिव करते हैं वो वाटर में। वेल्स आर वाटर मैमल। वो वेल जो है वो वाटर मैमल है, मगर वो रहता कहाँ पे है, वो पानी में रहते हैं वेल्स। एंड कैट्स, रैबिट्स एंड लायंस आर लैंड मैमल्स। सही है। कैट, रैबिट्स और लायंस क्या है, वो लैंड मैमल्स हैं। हेयर एंड फर कवर मोस्ट लैंड मैमल्स। हेयर और कवर जो है उनके बॉडी पे जो है, उनकी बॉडी किससे कवर होती है, लैंड मैमल्स की हेयर और फर से कवर होती है। ठीक है। और हेयर और फर उनकी बॉडी को वार्म भी रखते हैं। ठीक है। पीपल आर मैमल टू। पीपल जो है, जो हम इंसान हैं, वो भी मैमल हैं। ठीक है, सही है। मैमल्स डोंट ले एग। मैमल्स जो है वो एग नहीं देते हैं। देयर बेबीज ड्रिंक मिल्क फ्रॉम देयर मदर्स। और उनकी बेबीज जो हैं वो ड्रिंक करती हैं मिल्क अपनी मदर्स का। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके बेटा, अच्छा मैं आपको कुछ मैमल्स की पिक्चर भी शो करती हूँ। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैमल्स कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। ठीक है। आप ये देख रहे हैं, काव क्या है, काव भी बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ मैमल्स से। ठीक है, सही है, क्योंकि ये जो है बेबी भी देते हैं और ये अपने बच्चों को फीड भी कराते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये मैमल है। ठीक है। इसी तरीके से रैबिट क्या है, रैबिट भी मैमल है। ठीक है, सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं पांडा। पांडा भी क्या है, ये भी मैमल है। उसकी होल बॉडी किससे कवर है, हेयर और फर से कवर है। ठीक है, देख रहे हैं ना आप इसकी बॉडी पे क्या है। इसी तरीके से कैट, कैट की होल बॉडी पे क्या है, हेयर और फर है ना, तो ये भी क्या है, मैमल है। ओके, चिंपैंजी, ये क्या है, गोट, मैमल। गोट, गोट की बॉडी पे देख रहे हैं ना आप, हेयर एंड फर है।
और ये बर्थ देते हैं अपने ये बर्थ भी देते हैं, और क्या नाम है, ये अपने बच्चों को फीड भी कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैमल्स हैं। Okay, do practice of reading from text amazing animals, and also do memorize get ready words, and do complete book page number 8 and exercise B in textbook, and page number 9 exercise C. मैंने आपको एक्सरसाइज बी भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दी थी और एक्सरसाइज सी भी बहुत अच्छे तरीके से समझा दी। अगर कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई है, यू कैन कॉल मी, आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा, ठीक है। Okay, quote of the day. Today is a great day to learn something new. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी टीचर को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।